राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं चादर वादर ठीक कर रही हूँ, बेडशीट एक बार सुबह कर देती हूँ, लेकिन फिर बच्चे बिगाड़ देते हैं, तो फिर मैंने दोबारा से अब सेट कर रही हूँ। अभी जो है ना, रजाई मैंने रखी नहीं है उठा करके। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक रजाई कंबल रखा हुआ है, तो वही मैं अभी क्या है ना, कुछ व्यस्त चल रही हूँ। और कुछ ये भी है कि मेरे साथ हमेशा से एक चीज़ होती है कि जब भी मैं गर्म कपड़े रख देती हूँ ना, तो सर्दी हमेशा से लौट कर आती है। तो इस बार मैंने गुस्से में नहीं रखे कि अब कैसे आएगी सर्दी। हर बार हर साल यही होता है। मैं कहा अब की बार अच्छे से गर्मी आ जाएगी ना, मैं तब रखूँगी, फिर सर्दी लौट के ही नहीं आ पाएगी। अब आएगी अगले साल फिर। और यहाँ पे ये मैं बैग वगैरह हैं वो सब मैंने यहाँ पे व्यवस्थित कर रखे हैं, क्योंकि कमरे में इतनी जगह नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है भाई एक ही रूम में सारी चीज़ें एडजस्ट कर पाना। तो यहाँ पे मैं गुड़िया को लेकर के बैठ गई हूँ। मैं इसके लगा रही हूँ ऑयल सिर में, और बॉटल से ही लगा रही हूँ। देखो ये वाला तरीका है ना, ये बड़ा अच्छा रहता है, कभी आप ट्राई करिएगा। ऐसे करके अच्छा भी लगता है और जल्दी भी तेल लग जाता है, और एक नई ट्रिक है, गुड़िया को भी अच्छा लगता है। तो इसमें मतलब ये पूरा ढक्कन इसका खुला हुआ नहीं है, तेल की शीशी का एक इसमें छोटा सा होल हो रहा है। मैंने पेन से किया, पेन जो होते हैं ना सेफ्टी पिन, उससे किया था। तो मांग करती हूँ मैं गुड़िया की, और फिर उसके बाद में बॉटल से ही लगा देती हूँ। तो बहुत अच्छे से लगता है तेल। कभी भी आप लोग ना कभी करके देखना, मतलब बच्चे के लगा के देखना। बच्चों के नहीं, बड़ों के भी लग जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे तो कोई लगाने वाला नहीं है। मेरा बड़ा मन होता है कि भाई मेरे बालों में भी कोई तेल लगा दे। बड़ा अच्छा लगता है ना, कोई भी मसाज वगैरह करता है। तो भाई शादी से पहले की बात मुझे अभी याद आ रही है। मेरी मम्मी इतना मेरी केयर करती थी, मेरे बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। इस तरह बहुत जब भी मैं सिर धुलती तो हर बार मेरी मम्मी, खुद से तो मैंने कभी तेल लगाया ही नहीं शादी से पहले, मेरी मम्मी ही तेल लगाती थी मेरे बालों में, और फिर मेरी चोटी बनाती थी। और उससे पहले की बात मुझे याद आ रही है कि जब मैं स्कूल जाती थी ना, जब बाल हमने बढ़ाना शुरू किए थे, हमने क्या मम्मी ने शुरू किए थे, और जब तक मम्मी की मर्जी थी तब तक हमारे बाल कटवाती थी, गंजी भी करवा देती थी। और मुझे अभी तक याद है, मैं 5th क्लास में पढ़ती थी और मेरी मम्मी ने मेरी 5th क्लास में गंजी करवा दी थी। और उसके बावजूद भी ना एक शादी में और ले गई मेरी मम्मी मुझे गंजा करके। और आजकल के बच्चे तो भई देखो, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, 2nd क्लास में पढ़ता है, कोई 1st क्लास में पढ़ता है, वो भी गंजी नहीं करवाते। उन सबको तो छोड़ो, मेरी बच्ची तो अभी किसी क्लास में नहीं पढ़ती है, वो भी गंजी के नाम से डरती है। मैं उसको बोलती हूँ बाबू तुम्हारी गंजी कर दूँ, नहीं मम्मा गंजी नहीं करना। और क्यूटी भैया की बोलेगी, क्यूटी भैया की कर दो मम्मा आप गंजी, उसके लिए बोलेगी और अपने लिए मना करती है। तो ऐसे ही है, पहले के जो बच्चे थे माँ बाप की बात मानते थे, जैसे माँ बाप ने कह दिया वैसे कर लिया। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं है, आजकल के बच्चे तो अपनी चलाते हैं और अपने हिसाब से रहना पसंद करते हैं। तो जब हम स्कूल जाते थे तो मुझे अभी याद है, मेरी मम्मी ना मेरी चोटियाँ बनाती थी। ऐसे मुझे जैसे गो के चोटी बनाते हैं ना, वो मुझे करनी नहीं आती थी। तो मेरी मम्मी खाना बना रही होती थी और हम लोग तैयार हो रहे होते थे, तो तैयार होकर आते थे, बाल बस छोड़ देती, मैं तैयार हो जाती थी यूनिफॉर्म पहनने के बाद में। फिर मैं मम्मी के पास आती थी, मम्मी मेरी चोटी बना दो, तो मम्मी से चोटी बनवा के जाती थी। फिर उसके बाद मुझे शौक चढ़ा, खुद से ही शौक चढ़ा 2 चोटी का। 2 चोटी गो के साइड से वो करके जाती थी, तो वो दोनों चोटी भी मम्मी से ही बनवाती थी। मैंने ना बहुत टाइम में ये चोटी बनाना सीखा था। कुछ ये था कि सीखना मैं शायद मैं चाहती नहीं थी, वो मम्मी से चोटी बनवाना मुझे अच्छा लगता था। एक वो टाइम भी मिल जाता था मम्मी वो वाला चोटी बनाने के लिए, कि चलो थोड़ा सा टाइम मम्मी ने मेरे लिए निकाल लिया। क्योंकि हम 4 बहन भाई थे, मम्मी सुबह उठती थी जल्दी, सारा काम करती थी, फिर उसके बाद में हम लोगों के लिए नाश्ता बनाती, फिर टिफ़िन तैयार करती थी, तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे ये गुड़िया ने शीशा लगा लिया है, टेबल में फिक्स कर लिया है, खुद से किया है ये, और इतना इतना रही है इसमें देख देख के कि बस पूछो ही नहीं, इसके सामने कोई नहीं है। ये समझती है कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, ऐसा सोचती है ये। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये बिजी तो है, कम से कम किसी भी काम में तो मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। और ये मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे भी। और ये पर्दे आप सामने देख रहे हो ना, इन पर्दे की आज मैं आपको कहानी बताती हूँ। क्या कहानी रही इनकी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। तो ये पर्दे मैंने आपको सबसे पहले बताऊँ, ये पर्दे मैंने मंगाए थे ऑनलाइन शॉप्सी से। तो मैंने ये मंगाए तो ये बड़े सस्ते पड़े थे, ये मुझे 200 कुछ या 195 इसी का समथिंग पड़े थे, प्रॉपर मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी मैं शॉप्सी कभी भी डाउनलोड करूँगी ना दोबारा से, तो उसमें सारी हिस्ट्री होगी, तो उसमें पूरा प्रॉपर इसका प्राइस लिखा होगा कि कितने का था। लेकिन ये था इतना ही, 200 के समथिंग आसपास था, या 225 का था, या ऐसे ही था, 225 से ऊपर नहीं था, इतना मुझे अच्छे से पता है। तो मैंने ये मंगा लिए, और ये बहुत फुल साइज में आए थे, ये मैंने कट कर लिए हैं। ये इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये कूलर यहाँ पे रखा है ना, यहाँ पे एक विंडो है, और वहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ है वो मैंने इसी में से पर्दे में से नीचे से कट करके वहाँ के लिए मैंने पर्दा बना लिया था अलग से।
तो ये पर्दे मैंने मंगा लिए, बिल्कुल सेम यही थे। फिर उसके बाद में इतने बड़े बड़े पर्दे देख के मैंने सोचा ये मैं पर्दे कहाँ लगाऊंगी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े पर्दे हो गए। वो मैंने वापस कर दिए। मैंने कहा ये नहीं ठीक, मैं दूसरा मंगाऊंगी। तो मैंने फिर वो वापस करके दूसरे मंगाए ग्रीन कलर के एक, वो मैंने लगाई यहाँ पे। तो वो इस येलो वॉल पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैं पछताने लगी, अरे इससे अच्छा तो वही था। और उनकी ना लेंथ भी कम आई थी, इनकी लेंथ ज़्यादा थी। उसकी लेंथ जो ग्रीन कलर के मंगाए थे मैंने, वो प्रॉपर इसी साइज़ की थी, जो एक दरवाज़ा होता है ना रूम का, उस साइज़ में। फिर मैंने सोचा कि इससे तो भाई ठीक था, इतने प्राइस में कम से कम एक कर्टेन और निकल रहा था। फिर मैंने वो दोबारा से वापस किए और फिर मैंने ये दोबारा से पिंक मंगाए। मतलब हाँ, वो वापस करने के बाद में जो मैंने पहले रिटर्न किया था पिंक, वही सेम मंगा लिया जो अभी लगा हुआ है। तो तब जाके फिर मैंने ये नीचे से थोड़े से फोल्ड कर रखे हैं और इसकी लेंथ मैंने उतनी रखी है जितनी एक दरवाजे की होती है ना, उतनी रखी है। और बाकी का एक्स्ट्रा पर्दा था वो मैंने कट कर लिया और वो मैंने विंडो के लिए एक खूब बड़ा अच्छा सा पर्दा बन गया है। तो ये थी इसके पर्दे की कहानी। और एक अपने गुड़िया की फ्रॉक देखी है, या वाइट और रेड कलर की, वाइट कलर ऊपर है, रेड नीचे है और उसमें मिक्की माउस बना हुआ है। तो वो भी मैंने इसी पर्दे के साथ में मंगाई थी। ये दोनों चीज़ें मैंने मंगाई थी ऑनलाइन। और अब तो बहुत टाइम हो गया, ज़माना बीत गया अगर कहा जाए तो। एक बात कही जाती है ना, तो ज़माना बीत गया, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं किया। अब सोच रही हूँ कि अब अगर पेमेंट वगैरह आती है तो क्यूटी के लिए मैं ऑनलाइन टी शर्ट मंगाऊंगी, क्योंकि क्यूटी के लिए भी ना बहुत टाइम हो गया। इसके पास जो टी शर्ट हैं वो बेकार हो चुकी हैं, पुरानी हो गई हैं। तो अभी 2 टी शर्ट मैंने कुछ टाइम पहले खरीदी थी, मैंने खरीदी थी पिछले अप्रैल में। तो 1 साल होने वाला है। तो वो मैंने एकदम साइज़ की खरीदी थी, तो अभी फिट आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार वो पहना दूंगी, वरना वो छोटी रह जाएंगी। तो नई मैं तभी ऑर्डर करूँगी, पहले इनको भी पहना लेती हूँ। और आपने मेरे पास 2 कुर्ते देखे होंगे, एक जैसे हैं और कलर उनका अलग है। एक है मेहरून और एक है पर्पल कलर का। तो वो भी मैंने दोनों ऑनलाइन ही मंगाए थे। तो और ये सारी चीज़ें वही मैंने बताया ना, जमाना बीत गया इनको ऐसे के। तो ये सस्ते पड़े थे मुझे, ये कुर्ते 250 रुपये में शायद 2 पड़े थे, ऐसे समथिंग था। तो मैंने ये मंगा लिया। सच बता रही हूँ, इसमें ना पर्पल वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेहरून वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन मेहरून वाला पर्पल वाले के अपेक्षा कम अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने ये ऑर्डर किया था ना, तो मैं सोच रही अरे ये पर्पल वाला इसके साथ में क्यों लगा रखा है, वो लेना नहीं चाह रही थी मैं। फिर भी मैंने मेहरून की वजह से मंगा लिया। मैं कि चलो ये कुर्ता तो आ ही रहा है साथ में। लेकिन जब वो आ गए तो उसके बाद जब मैंने यूज करना शुरू किया, तो वो पर्पल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और इतना जब इन सारी चीज़ों को याद करती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो भी क्या दिन थे। ये सोचे ना, वो भी क्या दिन थे। और ऐसे करके मैंने पोंछा वोछा लगा लिया यहाँ पे। और चूल्हा भी साफ़ कर दिया। चूल्हे का जो चूल्हा साफ़ करने वाला जो कपड़ा है ना, वो मैं अलग रखती हूँ। और जो रूम में पोंछा लगाती हूँ फर्श पे, वो अलग रखती हूँ। ये पिंक वाला है ना, इससे मैं रूम में पोंछा वगैरह लगाती हूँ। और जो येलो कलर का एक ब्लैक कलर का कपड़ा जो बराबर में रखा हुआ है, इससे मैं गैस का चूल्हा साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों जो पोंछे हैं धो के जो है रख ली हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं पोंछा लगा दिया या चूल्हा साफ़ कर दिया गंदा, तो गंदा ही पोंछा मैंने ऐसे उठा के रख दिया या ऐसे ही सुखा दिया। ऐसे मैं कभी नहीं करती हूँ, हमेशा मैं सुखा कर रखती हूँ। एक आदत और मेरी, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आप ज़रूर करें। जब हम बर्तन साफ़ करते हैं तो जिसे जूना वगैरह बोलते हैं, तो मतलब साबुन लगा के जिससे बर्तन साफ़ करते हैं, तो उसको हम तो जूना बोलते हैं। आप क्या बोलते हो, आप समझ गए होंगे वैसे तो। और कमेंट में भी बता देना आपकी तरफ क्या बोलते हैं। हम तो जूना ही बोलते हैं। तो उस जूना को ना बर्तन साफ़ करने के बाद में हमेशा धोकर रखना चाहिए, हमेशा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया रह जाते हैं फिर। तो मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा धो के रखती हूँ। तो यहाँ पे ये घर का काम ख़त्म हो गया। और ख़त्म जब साफ़ सफाई करके हो जाते हैं, बड़ा सुकून सा मिलता है। हाँ, पता नहीं हमने कौन सी ना जीत हासिल कर ली हो, ऐसा लगता है। तो पूरा घर जब साफ हो जाता है, फिर उसको देखो, ओह कितनी खुशी होती है। फिर यहाँ पे ये सोयाबीन की बड़ी हैं, तो ये पॉलीथीन में रह गई थी। ये पॉलीथीन फट गई है ब्लैक वाली, तो मैं दूसरी पॉलीथीन में ट्रांसपेरेंट में रख रही हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि हाँ मेरे पास में ये सोयाबीन की बड़ी हैं। क्या होता है कि ब्लैक पॉलीथीन हम कोई भी सामान रखते हैं ना, और रखे फिर भूल जाते हैं, फिर ध्यान नहीं रहता कि हमारे पास ये वाला सामान भी है। तो इसी वजह से मैंने उसमें ट्रांसफ़र करके रख दिया। फिर उसके बाद में पंखा हमारा ख़राब पड़ा है, तो इस वजह से, और तो पंखा ठीक करवाया मैंने। इन पंखे वाले भैया को मैं कई दिनों से लगातार कह रही थी, भैया पंखा देख जाओ, पंखा देख जाओ, लेकिन ये आ ही नहीं पा रहे थे। फिर जाके फाइनली बुला के लाना पड़ा कि भैया जो है ना पंखा ठीक कर ही दो, क्योंकि मेरी गुड़िया बहुत ज़्यादा परेशान है।
इसको इतने मच्छरों ने काट लिया। आप इसके चेहरे पे देख सकते हो कितने जो है रेड रेड निशान पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया है, मेरे बच्चों को परेशान करता है। पूरी रात बच्चे नहीं सोते हैं, ना ऑल आउट काम करता है, ना कोई अगरबत्ती काम करती, कुछ भी काम नहीं करता है। तो अब मैं और फिर बना देखो गर्मियाँ भी हो गई हैं, गर्मी अब बिना पंखे के काम नहीं चलेगा। कूलर तो खैर अभी नहीं चलेगा, कूलर भी मेरा ख़राब पड़ा हुआ है, लेकिन अभी कूलर तो मैं ठीक नहीं करवा रही हूँ। कूलर में पैसे ज़्यादा लगेंगे और पता नहीं ये ठीक होगा भी नहीं होगा। ये भैया तो मना कर रहे थे कि जो कूलर अब ठीक नहीं हो पाएगा। मैं कि चलो वो कूलर वाली बात तो बाद में देखी जाएगी, पहले आप पंखा ही ठीक कर दो। तो ऐसे ही करके हमने पंखा ठीक करवाया। और ये बोर्ड में स्विच खराब हो गया था, आप लोग देख पा रहे हो। 2:30 बज रहा है, क्यूटी स्कूल से आ गया ना, उसी के बाद मैं भैया को बुला करके लेके आई थी। और क्यूटी जब तक घर पे नहीं होता तो वैसे ही मेरे घर पर कोई आता जाता है नहीं, कि मैं अकेली ही रहती हूँ और ऐसे मेरा किसी से मिलना जुलना है नहीं। तो क्यूटी जब स्कूल से आया था ना, तभी लौटते मैं भैया को बोल के आई थी, मैंने भैया अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाना। तब जाकर ये भैया आए और फिर पंखा ठीक किया और बोर्ड भी ठीक किया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।